Jai Hind. Today's lecture we will study 2-bit ripple counter Dawn counter. Ripple counter toggling property पे depend करता है. There are two type of flip flops which follow toggling property. One is JK flip flop and second one is T flip flop. So B can design ripple counter with the help of either JK flip flop or T flip flop. Here we are using T flip flop. Here we are using 2T flip flop. Why we are using 2 flip flop? Because we have to design 2-bit Dawn counter. In same way, if we have to design 3-bit Dawn counter, at that time we have to use 3T flip flop. This is the first flip flop. Here we are using positive edge triggering. जो first flip flop है उसमें हम clock apply करेंगे and this is a example of positive edge triggering. जो first flip flop की output है वो second flip flop में as a clock apply करेगा and this is a example of positive edge triggering. तो at a time first flip flop में हम external clock apply करेंगे और first की output सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट करेगी एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस काउंटर. टी फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग में कब ऑपरेट करेगा? जब इसकी इनपुट्स में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे. T0 और T1 में हमेशा लॉजिक 1 अप्लाई रहेगा. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, इसीलिए Q0 को यहां पर लिखा. यहां पर जो आउटपुट मिलेगी Q1 वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, Q1 को यहां पर लिखा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एंड दिस इज अ क्लॉक एंड दिस इज अ क्लॉक पल्स विच वी हैव टू अप्लाई इन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. अब क्लॉक में ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ लॉजिक 1. एक्चुअल में जैसे ही क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है. अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज ए लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज अ लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है इसको हम लॉजिक 0 एज्यूम कर सकते हैं. दिस इज अ लॉजिक 0. दिस इज अ लॉजिक 0. अब जैसे ही फ्लिप फ्लॉप में लो टू हाई ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी और जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे दैट इज लॉजिक 0. उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी. दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को मैं 0 अज्यूम करता हूं. Q0 0, Q1 0. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम 0 कैसे कर सकते हैं? सिंपली फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट्स में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा. इनिशियली हमने क्लॉक अप्लाई नहीं किया है तो सिंपली मैंने 0 क्लॉक लिखा है. तो उस केस में दोनों आउटपुट को हमने 0 अज्यूम किया है. अब जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन लो टू हाई ट्रांजिशन. उस केस में क्या होगा? ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा. अब इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. इनपुट्स में लॉजिक 1 है तो टॉगलिंग होगी. प्रेजेंट स्टेट 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1. तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 1. अब ये जो आउटपुट है वो इसके लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट कर रही है. ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव कब होगा? जब इसकी क्लॉक में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे. पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा? जब लो टू हाई ट्रांजिशन होगा. अब इस केस में क्या हो रहा है? 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है. लो टू हाई ट्रांजिशन, लो टू हाई ट्रांजिशन. अब ये भी एक सेपरेट क्लॉक है तो 0 to 1 पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ये भी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा. तो सिंपली इस फ्लिप फ्लॉप की भी टॉगलिंग होगी. यहां प्रेजेंट स्टेट है 0 तो जैसे ही टॉगलिंग होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 1. अगेन
जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज ए फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, तो मैंने यहां पर क्लॉक फर्स्ट लिखा। अब Q1 क्या मिलेगा, 1। Q0 क्या है, 1। अब यहां से लेके यहां तक जैसे ही ये ड्यूरेशन फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई होगी, सिंपली लॉजिक 0 क्लॉक में अप्लाई होगा। अगेन ये फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में रहेगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, यही 1 मेंटेन रहेगा। अब आगे ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव कब होगा, जब लो टू हाई ट्रांजिशन होगा। अब ये प्रीवियस 1 कांस्टेंट मेंटेन है, तो ये भी फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में रहेगा, ये एक्टिव नहीं होगा। तो कट ऑफ मोड में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, तो यही 1 मेंटेन रहेगा। तो सिंपली यहां से लेके यहां तक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स 1 1 मेंटेन रहेंगी। फिर जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस ड्यूरेशन। तो अगेन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, इनपुट 1 है तो टॉगलिंग होगी, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0। अब गेन, अब ये जो आउटपुट है इसके लिए क्लॉक ऑपरेट करेगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है 1 to 0, दिस इज ए नॉट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। 1 to 0, दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है हाई टू लो, तो अगेन ये फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ रहेगा, ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं होगा। तो इस केस में जो आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल मेंटेन रहेगी। प्रीवियस आउटपुट है 1, तो यही 1 मेंटेन रहेगा, या मैं क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। क्लास ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव कब होगा, जब इसकी क्लॉक में 0 to 1 चेंज होगा, जब Q0 की आउटपुट 0 to 1 चेंज होगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो सेम जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, क्लॉक इज सेकंड, उस केस में जो Q0 मुझे मिला वो मुझे मिला 0, और जो Q1 मिला वो मिला 1। अब यहां से लेके यहां तक जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज नहीं होगी, यही 1 0 मेंटेन रहेगा। सेम जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस वन, दिस इज थर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अगेन इस फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग होगी, प्रेजेंट स्टेट है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 1। अब ये देखेंगे ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा कि कट ऑफ मोड में रहेगा, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब क्लास यहां पर आउटपुट में चेंज हुआ लो टू हाई, दैट इज ये इंस्टेंट है जो लो टू हाई, लो टू हाई, तो सिंपली ये फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिव हो जाएगा। तो अगेन यहां भी टॉगलिंग होगी, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0। तो उस केस में क्या मिलेगा, Q0 इज इक्वल टू 1, Q1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लेके यहां तक जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, इन दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब जैसे ही ये ड्यूरेशन अप्लाई होगी तो इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी, प्रीवियस आउटपुट के इक्वल ही रहेगी। अब प्रीवियस आउटपुट यहाँ पर 1 मेंटेन है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, इसके कारण ये भी जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी कट ऑफ मोड में रहेगा, इसकी आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो सिंपली 1 0 मेंटेन रहेगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस वन, अगेन इसकी टॉगलिंग होगी, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 0। अब ये देखेंगे ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा कि कट ऑफ में रहेगा, यहां पर आउटपुट में चेंज हुआ 1 to 0, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, तो ये भी कट ऑफ में रहेगा। इसने एक्टिव कब होना था, अगर आउटपुट में 0 to 1 चेंज होता, अगर लो टू हाई चेंज होता, लो टू हाई चेंज होता, तो उस केस में ये फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट यही मेंटेन रहनी है।
तो उस केस में Q1 इज इक्वल टू 0, Q0 इज इक्वल टू 0। अब आउटपुट रिपीट होने शुरू हो गई है। पहले 1 1 मिला, फिर 1 0 0 1 0 0, आगे क्या मिलेगा 1 1 1 0 0 1 0 0। वाई इट इज नोन एज ए डाउन काउंटर। यहाँ पर जो आउटपुट सीक्वेंस है उसमें डिक्रीज हो रहा है 1 1। अगर बाइनरी में हम डिक्रीज करते हैं तो आगे क्या मिलेगा 1 0, आगे 0 1 0 0। तो दिस इज ए डाउन काउंटर। इन दिस केस वी आर यूजिंग टू फ्लिप फ्लॉप्स। इन द केस ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप, काउंटर की मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी होती हैं 2 टू द पावर 2 4। और यहां पर जो एक्चुअल में हमें स्टेट्स मिल रही हैं जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी है 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हमने 3 बिट रिपल डाउन काउंटर बनाना होता तो उस केस में क्या होना था, एक फ्लिप फ्लॉप आगे यूज करना था टी फ्लिप फ्लॉप, तब इसकी आउटपुट एज ए क्लॉक इसमें अप्लाई करनी थी। अगेन जो ट्रिगरिंग लेनी थी वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग लेनी थी। तो उस केस में यहां पर क्या आना था, एक आउटपुट और आनी थी Q2 Q2 Q1 Q0। दिस इज ए Q2। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रूल्स विच यू हैव टू रिमेंबर। by remembering these 4 rules you can tell either circuit will work as a up counter or down counter. We already know ripple counter follows toggling property, and there are 2 flip-flops JK and T flip-flop which follow toggling property. So B can implement ripple counter with the help of T flip-flop or JK flip-flop. What is the first rule? If there is a negative edge triggering. अब जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये जो सर्कल लगाया है ये क्या बताएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। और Q एज ए क्लॉक। अब जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है उसको हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से लेंगे Q एज ए क्लॉक। तो Q की आउटपुट को एज ए क्लॉक हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया है। दिस इज ए निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करनी है। अब ये जो सर्किट है एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा। सेम सेकंड पॉइंट कैसे याद रखोगे, नेगेटिव है तो यहां पर ले लिया पॉजिटिव एज ए ट्रिगरिंग। यहां पर Q एज ए क्लॉक है तो यहां पर ले लिया Q बार एज ए क्लॉक। तो अगेन दिस इज ए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यहां पर जो हम ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं दिस इज ए पॉजिटिव एज ए ट्रिगरिंग। यहां पर सर्कल नहीं लगा है, यहां पर बबल नहीं लगा है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। क्लॉक कहां से लेनी है, Q बार एज ए क्लॉक। अब क्लास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं Q0 एंड Q बार। अब ये जो आउटपुट है Q0 बार इसको एज ए क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप में हम अप्लाई करेंगे और इसको भी पॉजिटिव एज लेना है। दिस इज ए पॉजिटिव एज। अगेन ये काउंटर भी एज ए अप काउंटर ऑपरेट करेगा। अगेन थर्ड केस में क्या है, जैसे ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है तो आपको याद रखना है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। यहां पर Q एज ए क्लॉक तो आपको याद रखना है Q बार एज ए क्लॉक। आप देख सकते हो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो जो क्लॉक लिया है वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग लिया है। Q बार एज ए आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप में एज ए क्लॉक अप्लाई करना है। एंड दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, यहां पर नेगेटिव है। अगेन अब ये जो काउंटर है इट विल एक्ट एज ए डाउन काउंटर। डाउन काउंटर कैसे होगा, इसकी आउटपुट्स कैसे होंगी 1 1 1 0 0 1 0 0। एंड लास्ट नेगेटिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। Q बार एज ए क्लॉक है तो यहां पर लिखा Q एज ए क्लॉक, इट विल अगेन एक्ट एज ए डाउन काउंटर। तो यहां पर ट्रिगरिंग कौन सी लेनी है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। Q एज ए क्लॉक लेना है, ये जो आउटपुट है एज ए क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करना है। दिस इज अगेन पॉजिटिव एज ए ट्रिगरिंग, यहां पर लिखा है पॉजिटिव। तो दिस सर्किट विल एक्ट एज ए डाउन काउंटर। By remembering these 4 rules, you can design n bit up counter or n bit down counter.